सबसे बड़ी खबर आ रही है जापान से। जापान में 2 मिसाइलों के धमाके से जापान दहल गया। आपको जापान में वो धमाका याद होगा जब अमेरिका ने नागासाकी और हिरोशिमा में किया था। आज भी जापान उन धमाकों की गूंज को भूला नहीं है। आज भी उसके दर्द, उसके घाव जापान के जेहन में अभी भी गहरे समाये हुए हैं। और ऐसे मौके पर आप बता दें, जब चीन और ताइवान के बीच में जंग हो रही है, दुनिया सोच रही है कि चीन और ताइवान के बीच में जंग होगी, लेकिन आप बता दें चीन के 2 मिसाइलें जापान में गिरी हैं और उन धमाकों से जापान दहल गया है। मैं आपसे एक अनुरोध करता हूं कि आज इस वीडियो को आप अधिक से अधिक जरूर शेयर करें, क्योंकि आज की ये रिपोर्ट पूरी दुनिया को देखना चाहिए कि चीन जैसा चालाक देश किसी का सगा नहीं है, चाहे वो जापान हो, भारत हो, अमेरिका हो, ताइवान हो या खुद पाकिस्तान हो। मेरा आपसे अनुरोध है कि इस पूरी रिपोर्ट को आप जरूर शेयर करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है चीन, अब जापान को भी धमकाया। अपनी ऐतिहासिक गलती मत दोहराओ। ताइवान के मुद्दे पर चीन एक बार फिर जापान से भड़क गया है। चीन ने कहा कि जापान इस मामले में अपनी ऐतिहासिक गलतियां न दोहराएं, संकट मोचन न बने। ताइवान से तनाव के चलते चीन अब जापान पर भड़क गया है। आपको बता दें कि जापान पर इसलिए भड़क गया क्योंकि जापान ने ताइवान का समर्थन किया है और ताइवान का समर्थन करने के एवज में चीन ने अपनी 2 मिसाइलें जापान में दाग दी हैं। इस बीच जापान का भी बयान आया, इस बीच टोक्यो का भी बयान आया है। चलिए हम दोनों का बयान दिखाते हैं। टोक्यो स्थित चीनी दूतावास ने अपने एक बयान जारी कर जापान को चेतावनी दी है और ताइवान को लेकर अपनी ऐतिहासिक गलतियां न दोहराए, फिर से संकट मोचन के रूप में काम करने के लिए कोशिश न करे, अपने हितों के लिए पड़ोसी देशों को नुकसान पहुंचाकर भू राजनीतिक दलदल में न फंसे। चीन जापान से इसलिए चिढ़ा है क्योंकि वह ताइवान का समर्थन करता है और उसने भी अमेरिका हाउस स्पीकर नैन्सी पेलोसी की मेज़बानी की। जापान G7 समूह में भी शामिल है। यह समूह ताइवान का समर्थन कर चुका है और चीन के उकसावे पूर्ण सैन्य अभ्यास की आलोचना भी की है। इसके चलते चीन ने जापान के साथ हाई लेवल द्विपक्षीय वार्ता भी रद्द कर दी है। चीन जापान से इस कदर चिढ़ा है कि उसके युद्धाभ्यास के दौरान कुछ मिसाइलें जापान के इलाकों में गिरी थी, जिसके बाद जापान की सांसें फूलने लगी थी। हालांकि जापान के PM फूमियो किशिदा ने चीनी मिसाइल हमले की आलोचना करते हुए उस पर निगरानी बनाए रखने की बात कही है। पेलोसी से चिढ़ा चीन जापान पर उतार रहा है गुस्सा। बता दें कि नैन्सी पेलोसी ताइवान के बाद दक्षिणी कोरिया और फिर वहां से जापान चली गई थी। नैन्सी पेलोसी का जापान के PM फूमियो किशिदा ने गर्मजोशी से स्वागत किया था। यही नहीं, जापान की धरती से एक बार फिर नैन्सी पेलोसी ने चीन को ललकारा और यहां तक कहा कि अमेरिका उसे ताइवान को अलग थलग करने की इजाज़त नहीं देगा। इसके बाद से तिलमिलाए चीन की खिसियाहट बढ़ गई है और वह जापान पर भी हमलावर रुख दिखाने लगा है। वहीं चीन के गुरुवार से रविवार तक ताइवान के आसपास आज तक का सबसे बड़ा युद्धाभ्यास किया। 5 अगस्त की शाम उसके 68 फाइटर जेट ने ताइवान की हवाई हद भी लांघ दी थी। वहीं ताइवान ने भी अपनी सेना, मिसाइल सिस्टम और समंदर में गश्ती जहाज़ों को सक्रिय कर दिया था। कहा था कि वह युद्ध नहीं चाहता, लेकिन ज़रूरत पड़ी तो चीन को उचित जवाब देगा। तो आपने पूरी रिपोर्ट देखी कि आज जापान से भी चीन दुश्मनी मोल ले रहा है। जापान को अपना इतिहास दोहराने की बात कह रहा है कि जापान इतिहास ना दोहराए। ये इतिहास की बात इसलिए आई क्योंकि जापान के इतिहास में कुछ ऐसा हुआ है जो जापान कभी याद नहीं करना चाहता। जहाँ साहब वही नागासाकी और हिरोशिमा में परमाणु बम का धमाका जो अमेरिका ने 1945 में किया था। 1945 में जो धमाका हुआ था, उस धमाके को आज भी जापान नहीं भूला है। जापान के ये 2 बड़े शहर हिरोशिमा और नागासाकी में आज भी उन धमाकों की गूंज सुनाई देती है। उन धमाकों के दर्द घाव अभी भी वहाँ पर भरे हुए हैं। तो इसलिए चीन जापान को उसका इतिहास याद दिला रहा है कि अगर फिर से वो बीच में कूदा तो जो अमेरिका ने किया है 1945 में वो आज कर देगा। मतलब साफ है कि चीन अपनी हुकूमत, अपनी ताकत के दम पर दुनिया के तमाम बड़े शक्तिशाली देशों को डराना चाहता है, लेकिन चीन ये बात भूल गया है कि ये 2022 का भारत है, 2022 की दुनिया है। आज 2022 की दुनिया में सबके पास ताकतें हैं, परमाणु बम है, मिसाइल है, हथियारों से लैस हैं। आज चीन किसी को आसानी से डरा नहीं पाएगा, चाहे वो मामूली देश ताइवान ही क्यों ना हो। तो मेरा आपसे अनुरोध है कि अपनी रिपोर्ट कमेंट बॉक्स में जरूर दें। बहुत बहुत धन्यवाद।